हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम ये एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम एनालिसिस करने वाले हैं मार्केट की ब्रॉड सेंस में कि मार्केट यहाँ अभी 25,000 पर है और बैंक निफ्टी 50-51 हजार पर है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर आपका व्यू बहुत ही छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका व्यू कम से कम 2-3 महीने का और जो ब्रॉड सेंस समझना चाहते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है और 25,000 से हम आगे क्या देख सकते हैं। क्या हम एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने वाले हैं या यहाँ से भी कुछ रैली बची है वो भी हम देखेंगे, या छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है। अभी यूएस फेड का मीटिंग का आउटकम आना है सितंबर में, उसमें रेट कट होगा नहीं होगा, कितना होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, बाकी सारी चीजें भी होने वाली है, इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं स्टेट के, महाराष्ट्र वगैरह के। तो ये सारे की एनालिसिस होगी एक ब्रॉड सेंस में कि मुझे क्या लगता है और चार्ट्स क्या कहते हैं। मिलाकर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और क्या कर सकती है आने वाले बचे हुए ये 2024 के महीनों में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक की करेंगे, बाकी सारी चीजें आईटी मेटल्स बाकी इंडेक्स भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। स्टॉक्स जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो सिर्फ एक एनालिसिस पर्पस के लिए होगा और यहाँ किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की। ये बस मेरा एक व्यू है, मेरा एक एनालिसिस है मार्केट को लेकर, और मैं ये समझना और समझाना चाहता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी की हम देख रहे हैं 2022 के टाइम से जो रशिया वार का लो लगा था उसके बाद से निफ्टी में एक रैली चल रही है। उस समय 15,000 का लो लगा था और उसके बाद से अभी हम लोग 25,000 पर आकर यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो रही है। उसके पहले एक यहाँ इस तरह की रैली आई, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक रैली, फिर करेक्शन, फिर एक रैली, फिर एक करेक्शन और फिर एक रैली, और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हुआ है। और आने वाले दिनों में अब यहाँ से क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो ये टर्बुलेंस आ रहा है ये फिर से एक फ्रेश रैली की एक तैयारी हो रही है। अगर मैं आपको ब्रॉड में दिखाऊं तो निफ्टी में अभी ये कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि इस जगह पर आके 25,000 पर आके एक राउंड फिगर भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी सेलिंग हुई है, 1,000 पॉइंट का इसमें फॉल आया मार्केट में, और फिर यहाँ पर एक बार रैली आकर यहाँ पर पॉज जैसा लग रहा है। तो ये तो 1-2 दिन का ट्रेंड हुआ, पर यहाँ पर आगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 25,000 के ऊपर और अच्छी कैंडल के साथ करता है, मतलब वीकली कैंडल एक अच्छी खासी इसकी ग्रीनिश बन जाती है, बुलिश बन जाती है, तो यहाँ से आपको फिर से ना 8 से 10% की रैली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। जो हमने एक्सपेंशन देखा है इस तरह का, जो ये हर बार का जो एक्सपेंशन जो हो रहा है, हर बार जो छोटी छोटी रैली हो रही है, फिर यहाँ पर एक हिकअप्स आते हैं, फिर एक रैली होती है, फिर एक आपको कंसोलिडेशन का फेज आता है, फिर रैली, फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर एक यहाँ पर रैली। और रैली मुझे इसलिए लग रही क्योंकि इंटरनली निफ्टी के जो स्टॉक्स, जो निफ्टी में मेन वेटेज है, आप कहोगे मार्केट बहुत महंगी हो गई, मैं एग्री करता हूँ, मार्केट के कुछ सेक्शंस बहुत महंगे हो गए, बट वो मिड कैप स्मॉल कैप के साइड है। लार्ज कैप में आप निफ्टी 50 के अगर आप स्टॉक्स जाकर देखोगे तो उनमें बहुत ही कम स्टॉक्स होंगे जो इतने ज्यादा ओवर वैल्यूड हुए होंगे जिसमें कुछ हुआ हो। आप अगर 5 साल के रिटर्न्स भी निकाल के देख लो, एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फी हुआ, एचयूएल हुआ, ये स्टॉक्स निफ्टी के कोर स्टॉक्स है, मतलब इनके मूवमेंट से ही निफ्टी मूवमेंट है, तो इनमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ ही नहीं लास्ट 5 साल में। तो जब मैं इन स्टॉक्स को देखता हूँ जो निफ्टी, जिनकी वजह से निफ्टी बनी है, तो उनमें जाकर पता चलता है हमें कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ से भी ऊपर जाने का। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इतनी बड़ी रैली है, इस तरह की करेक्शंस हो सकते हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलेगा जो ये पूरी रैली का एक रिट्रेसमेंट होगा, मतलब जो ये रैली आप यहाँ 15,000 से मानकर चल रहे हो, 15 से 25,000 आ गए, तो इसका भी एक आपको बहुत ही अच्छा 3 से 4 हजार पॉइंट का आपको करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा मार्केट में। पर मेरा ये व्यू जो था, पहले मेरा ये व्यू था कि इस साल के एंड मुझे देखने को मिलेगा, पर अब मुझे जिस तरह से मार्केट यहाँ पर साइडवेज घूम रही है और टाइम पास कर रही है, मुझे लगता है कि ये शायद दिसंबर जनवरी से स्टार्ट होगा या अगले साल में देखने को मिलेगा एक पूरा एक बियरिश ईयर जो पूरे ग्लोब के लिए होगा। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी को लेकर। और हम इसके इंटरनली बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज रखता है, और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो इसने कुछ भी नहीं किया। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन बैंक निफ्टी तो करेक्शन किया जा रहा है और इसने रैली भी बहुत ही छोटी सी रैली ली है, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स चल नहीं रहे, सिर्फ पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स का वेटेज बहुत कम है। वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और उनका वेटेज बहुत कम है। और जिनका वेटेज है बैंक निफ्टी में वो चल ही नहीं रहे प्राइवेट बैंक्स। जहां आप देखो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, इस तरह के बैंक तो चले ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये भी देखना है कि इंटरनली मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाए। ये पूरी एक रैली हुई। अब यहाँ पर फिर मुझे लगता है कि रैली आपको 55 से लेके 60,000 के आसपास की बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और निफ्टी में भी अगर आप कहो और मुझे लेवल्स देने हो तो मुझे 26 से 27,000 की रैली तो बिल्कुल लगती है होएगी।
अगर बीच में कुछ डिस्टरबेंस आया तो वो मेजर वाली करेक्शन जो मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी रैली की करेक्शन वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। यूएस में इलेक्शंस के आउटकम कैसे आएंगे, उनसे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, फेड की कैसी रेट कट की साइकिल होगी, वो भी हमें देखना होगा। जापान निकाई में एक येन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कैरी ट्रेड का, तो वो भी एक इशू है। जो ये सब इशू हमें माइंड में रखने हैं। वार्स चल रही है लगातार, रशिया यूक्रेन रुका नहीं है, साथ में जो इसराइल वाले भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है, इसराइल और हिजबुल्ला वाले। बाकी भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या सीन चल रहा है। पर अगर ये सब चीज नॉर्मली चलता रहा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, पर अगर कुछ ज्यादा सीरियसनेस हुआ तो मार्केट मेजर करेक्शन वाले फेज में घुस जाएगी। तो अभी के लिए आप अपना लेवल बुलिश रखो। अगर निफ्टी के लिए मैं कुछ टारगेट देना चाहूँ तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पर जो पैनिक लो लगा था, ये निकई वाला जो येन का जो प्रॉब्लम हुआ था, ये उस दिन का पैनिक है जब वहां पर निकई 15-17% गिर गया था एक दिन के अंदर। तो ये वो वाला है, निफ्टी ने इतना ही रिएक्शन दिया। तो अब आप इस जगह को ना 23,800 23,900 मतलब 24,000 को आप एक लेवल मान सकते हो। अगर ये टूट गया तो आप समझ लो आप मेजर करेक्शन के साइकिल में इंटर कर चुके हो। मतलब कि आपका करेक्शन जो है वो 1 साल तक चलेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जब तक ये लॉस प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग में बने रह सकते हो, प्रोवाइडेड आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। अगर ये टूटा तो आपको डिसिप्लिन के साथ निकल जाना है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और मार्केट को जाने दीजिए, जहां तक जाती है 26 जाती है, 27 जाती है, 28 जाती है, 29 जाती है, क्योंकि मुझे लगता है अभी यूएस इलेक्शन तक तो कोई भी बड़ा मार्केट में किसी भी तरीके का फॉल नहीं आएगा, क्योंकि यूएस पूरे वर्ल्ड का राजा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, जो बाइडेन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, उनकी सरकार गिर जाए। तो यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स तक तो आपको लगेगा नहीं कि मार्केट में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। बस ये मार्केट यूं ही चलती रहेगी धीरे करके। बड़ा कुछ भी अगर होना हुआ तो वो इलेक्शंस के बाद ही होगा, तो हम फिर से रिव्यू करेंगे पूरे मार्केट में कि क्या हो रहा है। हम बैंक निफ्टी जल्दी से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छी रैली बाकी है आने वाले दिनों में। निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि यूएस में नैस्डैक बहुत अच्छा चल रहा है। तो निफ्टी आईटी का जो ये टॉप सही है इसको निकाल चुका है, यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ऊपर जाकर फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, वही जो निकई वाली प्रॉब्लम के टाइम पर। यहाँ पर इसने अपने टॉप की टेस्टिंग कर ली पुराने वाले, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल गया, वापस से ये चल रहा है। तो ये भी अच्छा है। अपना आईटी स्टॉक्स ने वैसे भी कुछ नहीं किया है। मैं जो कह रहा हूँ कि मार्केट क्यों नहीं गिर सकती, क्योंकि ये देखिए ये जो रेंज है, अभी तो निफ्टी आईटी 2021 वाले लेवल को तोड़ा है सिर्फ। उससे कितना 38-39,000 था, अभी 41,000, 4-5% तो ऊपर आया है। बैंकिंग को और आप देख लो तो बैंकिंग ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। प्राइवेट बैंक तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए हैं। फिर अगर हम सेक्टर वाइज आए तो कुछ सेक्टर हेवी हो चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटो, ऑटो सेक्टर अच्छा खासा हेवी हो सकता है, इसमें कभी भी करेक्शन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली और इतनी शानदार रैली हुई है इसमें कि कितने गुना हो गए स्टॉक्स। तो ये एक सेक्टर है जो ओवरबॉट मैं कह सकता हूँ। मेटल्स बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है, डॉलर अभी 100-101 के आसपास घूम रहा है। और इतना कमजोर डॉलर, और आगे फेड और रेट कट करेगा तो और नोट प्रिंट होकर सिस्टम में आकर डॉलर और वीक हो जाएगा बाकी चीजों के कंपैरिजन में। तो उससे कमोडिटीज में और ज्यादा तेजी आने की संभावना है, जिससे कि मेटल सेक्टर तो अभी और चलेगा, इसमें तो अभी और रैली बाकी है। फिर हम आते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी नॉर्मल कंजम्पशन पर है, और ये चलता ही रहेगा। ये लोगों को हमेशा लगेगा महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, और ये महंगा होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक मेजर करेक्शन में नहीं आएगा, मेजर करेक्शन में भी ये थोड़ा बहुत ही गिरने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है इसके साथ। ये बस अभी चलता रहेगा। ये सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ठीक है। फार्मा भी बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला, लोगों को लगेगी ये रैली बहुत बड़ी हो गई, बहुत ओवर हो गई। पर मैं अगर आपको वीकली स्केल पर दिखाऊं तो फार्मा ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप और देखो तो फार्मा का ये टॉप था 2015 का, 14-15 हजार का। फिर इसने 2021 में कोविड के बाद 14,000-15,000 का हाई बनाया, और उसके बाद से सिर्फ 22,000 गया। मतलब ये डबल भी नहीं हुआ है ये सेक्टर 2015 के टाइम से। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जैसे कि अभी है 22-23 हजार पर 20,000 तक आ जाए तो वो छोटा मोटा 10-15-20% का सीन तो चलता है। पर अब बड़ा ट्रेंड जो है फार्मा में भी ऊपर के साइड का ही है। अब अगर हम और कुछ देख ले तो प्राइवेट बैंक देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। जहां हम देखें पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छी रैली दी, इन्होंने अपना टॉप को ब्रेक किया। पीएसयू बैंक्स ओवर वैल्यूड शॉर्ट टर्म के लिए हो गए, पर अगर आपको लंबा टर्म का आपका व्यू है तो पीएसयू बैंक्स भी बहुत अच्छे हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन होता रहेगा, यहाँ पर एक करेक्शन हो रहा है फ्लैट टाइप का, फिर एक रैली आ सकती है, और फिर एक करेक्शन आ सकता है, पर ये लेवल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बैंक्स मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का हम बात करें तो इनमें यूफोरिया बना है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल पूरी रैली करेक्शन, रैली तो इस तरह का एक फ्लैट करेक्शन जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक पूरी रैली, यहाँ करेक्शन, रैली, करेक्शन, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर ये पूरी रैली जो हो रही है यहाँ पर एक करेक्शन बनेगा। और इस बार मुझे ऐसा लगता है ये प्राइस वाइज ज्यादा होगा। मतलब अभी जो ये रैली है पूरी, इसका मैं मेजर वाले टाइम पर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ 40 से 41 तक ये आ सकता है। आ सकता मतलब ये अभी नहीं आएगा, मैं 2025 के मेजर करेक्शन की बात कर रहा हूँ, जहां निफ्टी 4-5 हजार पॉइंट टाइप से गिरेगा, 3,000, 4,000, 5,000 पॉइंट, मतलब 15% के आसपास या
जब निफ्टी में करेक्शन आएगा तब मिड कैप वगैरह 30-35% के आसपास गिर सकते हैं। स्मॉल कैप का ही वही सीन है। स्मॉल कैप भी अभी अगर आप देखो तो इतनी बड़ी रैली है, तो यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। तो ये सब सेगमेंट है जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। पर जहाँ बैंक्स देखते हो, आईटी देखते हो, लार्ज कैप स्टॉक्स देखते हो, मैं आपको लार्ज कैप स्टॉक्स दिखाता हूँ। लार्जेस्ट स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखिए, 2019 का इसका हाई था 1200-1300 रुपया, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 1600 रुपया। मतलब 20% भी इसने ढंग से रिटर्न नहीं दिए हैं 2019 से। अगर आप 2021 का मान लो, उस समय से तो अभी ये स्टॉक वहीं पड़ा है, इसने कुछ किया नहीं। यहाँ तो एक ब्रेकआउट होना बाकी है। अब ये ब्रेकआउट करने में 2-4 महीने लगा दे, साल भर लगा दे, 1.5 साल लगा दे, पर एक यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिर हम आते हैं रिलायंस में। रिलायंस ने मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, पर फिर भी इसने बहुत ही शानदार जैसी रैली नहीं दिखाई कि इसको कोई करेक्शन की जरूरत हो। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों मिलाकर निफ्टी का 22-23% वेटेज होता है। जब दो स्टॉक इतने भारी मार्केट में चले ही नहीं है। और मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, अगर आप देखो इन्फी। इन्फी ने क्या किया है? इन्फी आज तक अपने 2021 का टॉप को नहीं तोड़ा है। इसका ही वेटेज मार्केट में 7-8% है। फिर हम आते हैं टीसीएस में। टीसीएस ने क्या किया? टीसीएस रिसेंटली अपना हाई ब्रेक किया है। तो इसने कहाँ कुछ रिटर्न दिया? अगर आप देखो तो 4,000 का ये टीसीएस था, अभी 4400-4500 चल रहा है। 10% का इसने रिटर्न मुश्किल से दिया है। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी का वेटेज है। कोटक बैंक देख लीजिए, कोटक का भी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में। कोटक ने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। 2019 के हाई के लेवल पर है ये, बिल्कुल इसने 1% भी रिटर्न नहीं दिया, ये फ्लैट पड़ा है स्टॉक। जबकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही, सिर्फ पी जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन स्टॉक्स में। एचयूएल अगर आप देख लो, एचयूएल भी एफएमसीजी का जायंट स्टॉक है। अगर आप एचयूएल को देखो तो इसने भी कुछ नहीं किया है। ये मैंने यहाँ पर वेटेज वाले स्टॉक्स लगाए। एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया, रिलायंस ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है क्योंकि इसका थोड़ा सा जियो वगैरह का स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग हुआ, तो रिलायंस को मान सकते रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है, एक्सिस बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है, इन्फोसिस ने रिटर्न नहीं दिया है, कोटक ने नहीं दिया है, टीसीएस ने नहीं दिया है, एचयूएल ने नहीं दिया है, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, इन लोगों ने नहीं दिया है। मार्केट में रिटर्न किसने दिया है? सिर्फ 2-4 गिने चुने स्टॉक्स हैं निफ्टी में जिन्होंने निफ्टी को इतना ऊपर टाना है, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है। अगर देखना चाहो तो आपको ये भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एलएनटी ने रिटर्न दिया है। इस तरह के स्टॉक्स ने सिर्फ ऊपर ले गया, टाइटन वगैरह में रिटर्न आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल अभी फिलहाल तो नहीं आने वाला, 2-3 महीने आएगा भी तो हम उसको आगे एनालिसिस करेंगे। ये मेरा एनालिसिस सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के लिए, मतलब आप मान लो इस साल के लिए, जो बचा हुआ साल है इसके लिए एनालिसिस है। यूएस इलेक्शंस के आउटकम के बाद हम फिर से मार्केट में एनालिसिस करेंगे। एक ब्रॉड व्यू लेंगे कि 2025 में क्या हो सकता है। 2025 का हम आउटलुक डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या किस तरीके से कैसी करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो ये थे मेरा मार्केट में व्यू। निफ्टी में मैं 27,000 के आसपास के लेवल देख रहा हूँ, और बैंक निफ्टी में 55,000 के ऊपर के लेवल्स देख रहा हूँ। जो एक बार तो आने चाहिए, बाद में ब्रेक भले हो जाए और यहाँ से करेक्शन आ जाए 10-15-20% का, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरी पूरी एक ब्रॉड एनालिसिस थी कि मार्केट में मुझे क्या लग रहा है और आने वाले दिनों में कैसे हमें मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। ओवर वैल्यूड तो बहुत कुछ हो गया, पर आप अगर इंटरनली देखोगे तो बहुत छोटी पार्ट मार्केट की ओवर वैल्यूड हुई है, बाकी ओवरऑल मार्केट ने कुछ नहीं किया है। तो इसका आप ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।